Good morning students. I hope you all are fine. लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 4 सिंपल इक्वेशन में एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड कंप्लीट कर लिया था. नाउ वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 4.1 एंड क्वेश्चन नंबर 3 इज find the solution of the given equation by trial and error method. Which method? Trial and error. So what is the trial and error method? मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि ट्रायल एंड एरर मेथड इट मीन्स अपने पास यहाँ पे एक इक्वेशन है 5p + 2 = 17. ये इक्वेशन में मैं बारी बारी p की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगा. ओके, बारी बारी पहले मैं कोई भी एक नंबर रेंडमली सिलेक्ट करके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँगा तो मुझे कोई आंसर मिलेगा. तो आंसर मिलने के बाद मैं देखूँगा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है या नहीं आ रही. अगर इक्वल नहीं आ रही इट मीन्स जो मैंने नंबर्स लिया है वो दिए गए इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है. कोई भी इक्वेशन का सॉल्यूशन तभी भी मिलता है जब वो वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूँ और लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड मिले तभी हम बता सकते हैं कि दिया गया आंसर वो इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन बनता है कि नहीं. चलो, तो फर्स्ट वन आपको भी इस तरह से आपकी बुक के अंदर टेबल ड्रॉ करना है. व्हाट इज द इक्वेशन? द इक्वेशन इज 5p + 2 = 70. Now you know that very well what is the left hand side of equation and what is the right hand side of equation. You know that the left hand side of equation is 5p + 2 is the left hand side and 70 = right hand side. तो अब यहाँ पे मुझे p की ऐसी वैल्यू रखनी है कि मुझे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम मिले. तो फर्स्ट वी स्टार्ट with value of p is 1. If we substitute the value of p is 1, so whenever we put here p 5p + 2, to substitute the value of p 1, 5 × 1 + 2, so it becomes 5 1s are 5 + 2 7. क्या आया? 7. So 5p + 2, जब मैं p की वैल्यू 1 यहाँ पे रखूँगा तो लेफ्ट हैंड साइड 7 आता है, राइट हैंड साइड 17 है. तो यहाँ पे क्या आएगा? नो, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए. नाउ वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ p एज अ 2. ओके, सो 2 5s are 10, 10 + 2 12, 12 = 70. No. So left hand side and right hand side are not same. Now value of p is 3. When we substitute the value of p 3 in this equation, then we can get 5 3s are 15. 5 3s are 15. मैं यहाँ पे रख सकता हूँ 5 2s are 10 + 2 = 17. 12 does not equal to 17. Okay, 15 + 2 = 17 = 17. लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों मिल जाती है. तो यहाँ पे p की कौन सी वैल्यू के लिए हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम मिले? तो कि 3 के लिए. सो वी कैन से दैट यस, whenever we put value of p 3 in this equation, we can get the left hand side and right hand side same. So we can say that 3 is the solution of the given equation. So you can also be right here. Solution of 5p + 2 = 70 is 3. This is our answer. So second one is the equation is 3
3m minus 14, 3m minus 14 is equal to 4, is equal to 4. अब देखो, अब मैं यहाँ पे 1 सब्सटीट्यूट करूँ अगर, if we put the 1 at the place of m, then we can get 3 1 जा, मैं यहाँ पे इसका सिंप्लीफिकेशन देता हूँ. देखो 3 into 1 minus 14, 3 1 जा 3 minus 14, it become a minus 11. तो ये आंसर प्लस 4 है, ये आंसर माइनस 11 आया. तो अगर मैं यहाँ पे इसके बाद में 2 रखूँगा, m की जगह पे मैं क्या रखूँगा 2, तो 3 into 2 minus 14, 3 2 जा 6 minus 14, it become a minus 8. Then we can put the 3, 3 3 जा 9 minus 14, 9 minus 14, it become a minus 5. तो इसकी जगह पे मैं इतने एग्जाम्पल की जगह पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखो 1 2 3 लिया, तो इट्स नॉट कंपल्सरी कि मैं सीक्वेंस में ही नंबर लूँ. अगर आपको ज़्यादा नंबर हो रहे हैं तो आप कोई भी गैप में ले सकते हो. फॉर एग्जांपल मैं पहले यहाँ पे 1 लेके के दिखा, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो रहे हैं, नहीं हो रहे, तो नो. फिर मैं 3 लेके देखूँगा डायरेक्टली, 3 लेके देखूँगा तो यहाँ पे क्या है -5, और यहाँ पे कितना है +4. सो दिस इज नॉट अ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड सेम. अब मैं 5 लेके देखूँगा, कितना 5. ये जो मैं अभी जो आपको प्रोसेस करके दिखाई दे रहा है वो आपको रफ बुक में पीछे करना है, ठीक है, डायरेक्टली कुछ लिखना नहीं है. सो नाउ हियर इफ वी पुट द 5, 3 into 5 minus 14, 3 5 जा 15 minus 14, it become a 1. Okay, so 1 and 4 both are not equal. So here again, if we put the 5, then we cannot get the value same. Now we put the 7, which value 7, then we can get 3 into 7 minus 14. तो 7 3 जा 21, 21 minus 14, तो it become a 14 and 6 and 7. तो अब तो इससे ज़्यादा हो गया ना, 7 is the greater than 4. तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 6 लूँगा, क्या लूँगा 6. So we can put the 6 here. 6 3 जा 18, 18 minus 14, it become a 4. So we can say that 6, yes. So here 6 is the solution of the given question, because of whenever we put the value of m as a 6, the left hand side and right hand side both are equal, and whenever any value we are putting in the equation, then we can get the left hand side and right hand side both are equal. Then we can say that the answer is the solution for the given equation. So here we can also write here solution of 3m minus 14 is equal to 4 is 6. Okay, write down in your book. The question number 4 is write the equation for the following statement. यहाँ आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उस स्टेटमेंट को हमें इक्वेशन में कन्वर्ट करना है. क्या करना है, दिए गए स्टेटमेंट्स को हमें इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, ठीक है. लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट स्टेटमेंट. द सम ऑफ नंबर्स x and 4, sum of number, you know that very well. What is the meaning of sum of numbers? Sum of numbers, it means क्या करना है, उसका एडिशन करना है. कौन कौन से नंबर का एडिशन करना है, x and 4. तो x plus 4, the sum of number x plus 4 is 9. इन दोनों का एडिशन हमें क्या मिलेगा, 9 मिलेगा.
So this is the equation of given statement. The second statement is 2 subtracted y is 8. 2 is subtracted y. So you can get y minus 2 is equal to 8. Y minus 2 is equal to 8. The third statement is 10 times a is 70. So here 10 times a is 70. You know that very well. The 10 times 3 times होता तो 3 है, 5 times होता तो 5 है, यहाँ पे 10 times है तो 10a. The number b divided by 5 gives 6. Okay, the b divided by 5 gives 6. The next statement is 3/4 of t is 15. You can also be write like 3t upon 4 is equal to 15, because of whenever they multiply with any integer or any number with the fraction number, the multiplication of numerator with numerator and denominator with denominator. So we can multiply t with the numerator. So we can get 3t upon 4 is equal to 50. It is a simple of given term. Now the next statement is 7 times m. 7 times m plus 7 gets 77. 7 टाइम m प्लस 7, यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया गया उसको सिंप्लीफाई किया. 7m प्लस 7 इज इक्वल टू 77. 1/4 of a. 1/4 of a. 1/4 of a number. 1/4 of a number x of any of a number x minus 4 gives 4. So you can also be write like x upon 4 minus 4 is equal to 4. The simplified term is this one. Now if you take away it means minus, है ना. अगर आपके पास कोई 8 पेंसिल हो और आपको हो कि मुझे उसमें से 6 पेंसिल दूर करनी है, क्या करनी है, 6 पेंसिल हमें दूर, टेक अवे. तो उसका क्या होगा, मेरे पास कितनी पेंसिल थी, तो कि मैं आपको समझा दूँ, मेरे पास 10 पेंसिल थी. टेक अवे 6 मतलब 10 पेंसिल में से मैंने 6 पेंसिल को दूर कर दी, तो कितनी बचेगी, तो कि 10 माइनस 6, क्योंकि मेरे पास से मैंने दूर की, मेरे पास जो क्वांटिटी थी उसमें से मैंने क्या किया, टेक अवे मतलब दूर करना मतलब माइनस करना. ये वर्ड को समझना है आपको अच्छे से, हैं. इफ़ यू टेक अवे 6, टेक अवे इट मीन्स माइनस करना. क्या करना, माइनस करना. So if you take away 6 from 6 times y, 6 times y minus 6, 6 times y minus 6, take away 6 from 6 times y, you get 60. The last statement is
इफ यू एड 3, आपको 3 ऐड करना है टू 1/3 ऑफ z, 1/3 ऑफ z into add 3, then you can get 30. And simplified term is z by 3 plus 3 is equal to 30. So ये सब जो हमने अभी किया ना वो हमने स्टैंडर्ड 6 में भी कर लिया है सिंपल इक्वेशन में। ये सभी एक्सरसाइज मैंने हम लोगों ने कहाँ पे स्टैंडर्ड 6 में ऑलरेडी एक बार कर चुके हैं, ठीक है। ये सिर्फ रिकॉल है, रिवीजन है, अच्छे से देखो समझो और बाद में फिर बुक के अंदर नोट डाउन कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 इज राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन स्टेटमेंट फॉर्म। जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया उसमें क्या था, तो जो स्टेटमेंट दिया गया था उसके ऊपर से हमें इक्वेशन बनाना था। अब जो इक्वेशन दिए गए हैं उसके ऊपर से हमें स्टेटमेंट लिखने हैं। तो यहाँ पे द फर्स्ट इक्वेशन इज p plus 4 is equal to 15. The sum of numbers p and 4 is 50. Okay, the sum of numbers p and 4 is 15. Second one, 7 subtracted from m gives 13. जब हम 7 को m में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 13 मिलेंगे। 2m is equal to 7, so we can say that 2 times of m is 7. 2 times of m is 7. m upon 5 is equal to 3, so we can say that m divided by 5, m divided by 5 we get or is 3. m divided by 5 is 3. यहाँ पे नेक्स्ट 3m upon 5 is equal to 6, so we can say that 3/5 of m is 6. 3/5 of m is 6. Next equation is 3p plus 4 is equal to 25. So we can also be said that 3 times of p plus 3 times of p plus 4 gives 25. Then if you take away 2 from 4 times p, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने यही चीज़ लिखी थी, ठीक है। ये स्टेटमेंट था, इसके ऊपर से हमने इक्वेशन बनाया था, तो उसी हिसाब से हम इक्वेशन से क्या बना रहे हैं, स्टेटमेंट, कि भाई इफ़ यू टेक अवे 2 फ्रॉम 4 टाइम p you get 18. Okay,
The last one, if you added 2 into half of p, if you added 2, अगर आप 2 ऐड कर रहे हो किसमें, हाफ ऑफ p, p by 2 it means half of p, then you get 8, you get 8. Let's see it. पूरे क्वेश्चन में हमने क्या किया, तो कि जो भी हमें इक्वेशन दिए गए थे वो सभी इक्वेशन को हमने अपनी सिंपल लैंग्वेज में स्टेटमेंट में कन्वर्ट किया. इससे अगले क्वेश्चन में क्या था, जो हमें स्टेटमेंट दिया गया था वो स्टेटमेंट को हमने किस में कन्वर्ट किया था, इक्वेशन में. तो यहाँ पे इक्वेशन टू स्टेटमेंट और स्टेटमेंट टू इक्वेशन कैसे बनाने हैं, हमें कौन सा नंबर को वेरिएबल लेना है, कौन सा कांस्टेंट लेना है. अगर कोई वर्ड ऐसा यूज आता है कि सम, तो सम इट मीन्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन इट मीन्स माइनस, टेक अवे जैसा वर्ड आता है तभी हमें माइनस लेना है, या तो 2 टाइम्स आता है तो हमें मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, उसके बाद m/5 तो डिवाइड करना है, या तो 2/5 आया तो 3/5 1/5, ऐसे नंबर्स को, फ्रैक्शन नंबर को हमें वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करना है. ये सब चीज़ हमें छोटी छोटी सीखनी है, इसीलिए प्रैक्टिस में हमने ये 2 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट किए. ठीक है, अच्छे से समझ के दोनों क्वेश्चन फेसबुक में लिख लीजिए. तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 4.1 इज सेट अप द इक्वेशन इन द फॉलोइंग केसेस. अब आगे हमें इस केसेस के बेस पे ही इक्वेशन बनाने होंगे. तो स्टार्टिंग हम छोटे छोटे केस से लेंगे. अभी स्टार्टिंग में छोटे से केस बताए गए हैं. द फर्स्ट केस इज इरफान सेज दैट ही हैज़ 7 marbles more than 5 times the marbles Parmeet has. What is the case? Case is इरफान says that, इरफान कह रहा है he has, उसके पास 7 marbles more than 5 times the marbles, मतलब 5 टाइम मार्बल से 7 ज़्यादा, पर किसके रेफरेंस टू, 5 times the marbles Parmeet has. It means कि इरफान कह रहा है कि उसके पास, परमीत के पास जितने मार्बल्स है उससे 5 टाइम्स ज़्यादा, और उसमें 5 टाइम्स में कितने ऐड करने हैं, 7 मार्बल्स मोर. मतलब के मीनिंग ऐसा है कि परमीत के पास जितने मार्बल है उसके 5 टाइम्स से 7 ज़्यादा मार्बल्स इरफान के पास है. अंडरस्टूड. इफ, अगर जो परमीत के पास 3 मार्बल्स है तो 3 मार्बल्स के 5 टाइम्स 15, उसमें 7, उसके भी 7 ज़्यादा, तो 15 + 7 22 मार्बल्स इरफान के पास हो गए. ये तो मैथमेटिकली बात हुई. अभी हमें फिक्स मालूम नहीं है कि भाई परमीत के पास कितने मार्बल है, पर परमीत के पास जितने मार्बल्स है उसके 5 टाइम्स में, उसके 5 टाइम्स करके 7 ज़्यादा करो, उसमें भी 7 ऐड करो, तो उतने मार्बल्स इरफान के पास हो गए. सो उसमें बता भी दिया है, टेक अ एम टू बी द नंबर ऑफ परमीट्स मार्बल. ये स्टेटमेंट, ये कंडीशन भी हमें क्वेश्चन में दी गई है. मतलब हमें स्टार्ट कैसे करना है, लेट the number of Parmeet's marbles be m. क्या, मान लीजिए कि परमीत्स के पास m जितने मार्बल्स है. कितने मार्बल्स है, m जितने मार्बल है. तो उसके हिसाब से द
द इरफान हैज़ 37 मार्बल्स। अब उसने लास्ट में ये भी बता दिया कि उसके पास, इरफान के पास टोटल कितने मार्बल्स है, 37। पर 37 कैसे मिलेंगे, तो कि जो परमित के पास मार्बल है उस मार्बल के 5 टाइम्स से 7 ज़्यादा, अगर उसके 5 टाइम्स से 7 ज़्यादा मार्बल्स इरफान के पास हो गए तो टोटल कितने मिलेंगे, 37। सो वी कैन राइट 5 टाइम्स ऑफ मार्बल परमित हैज़, 5 टाइम्स ऑफ मार्बल परमित हैज़ मोर देन 7 मार्बल, मोर देन 7 मार्बल। इतने हो गए तो ये कितने हो गए, टोटल 37। तो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दैट द 5 टाइम्स 7 मोर देन 5 टाइम्स, 7 मोर देन 5 टाइम्स ऑफ परमिट मार्बल इज 37 मार्बल्स। इस केस के हिसाब से ये इक्वेशन हमें मिल रहा है। द सेकंड केस इज द लक्ष्मीज फादर इज 49 ईयर ओल्ड। लक्ष्मी के फादर, उसके पिता कितने, 49 ईयर्स के है। ही इज 4 ईयर ओल्डर, वो उनसे 4 ईयर छोटे हैं। देन 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज, देन 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज। टेक अ लक्ष्मीज एज टू बी वाई। अब उसके फादर की एक तो वो बता देगा फादर उससे कितने एज के हैं, तो 49 के एज के। दूसरी कंडीशन क्या की है, ये हमें आंसर मिल गया है, इस तरह से राइट हैंड साइड मिल गया है हमें, ठीक है, कि वो टोटल है तो 49 के। अब जो कंडीशन दी गई है, क्या दी गई है कि उसके फादर क्या है, तो कि 3 टाइम्स 4 ईयर ओल्डर, 4 ईयर ओल्डर, देन 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज, 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज। मतलब कि लक्ष्मी की एज हमें कितनी लेनी है, y, तो y के कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, तो 3y, एंड ही इज 4 ईयर ओल्डर, उससे भी ज़्यादा 4 ईयर्स, उससे भी ज़्यादा, मतलब प्लस करने होंगे। 3y + 4 इज इक्वल टू 49। तो लक्ष्मी की एज है 3 टाइम्स एज, और उससे भी 4 ईयर ओल्डर अगर उसके पिता है, उसके फादर है, तो उसकी एज कितनी होगी, 49। दिस इज द इक्वेशन ऑफ गिवन केस। The teacher tells the class that the highest marks obtained by a student in her class is twice the lowest mark, twice of lowest mark plus 7, the highest score is 89। मतलब हमें आंसर तो दे ही दिया होता है, 89 इज अवर फाइनल आंसर। के टीचर ने ऐसा बोला कि उसके क्लास में एग्ज़ाम दरमियान जो हाईएस्ट मार्क है वो कितने हैं, 87। बट वो हाईएस्ट मार्क की कंडीशन किसके ऊपर डिपेंडेड है, वो हाईएस्ट मार्क की कंडीशन लोएस्ट मार्क ऊपर डिपेंडेड है। देखो, ट्वाइस द लोएस्ट मार्क, और लोएस्ट मार्क हमें क्या एज्यूम करना है, टेक लोएस्ट स्कोर टू बी एल, मतलब एल का ट्वाइस 12। दूसरी बात अभी लिखी है उसमें, टेल हर हाईएस्ट मार्क्स obtained by a student in her class is twice the lowest mark plus 7। The highest score is 87। It is too simple। ठीक है, दिए गए केस पर से हमें इक्वेशन बनाना बखूबी अब आना चाहिए। लास्ट वन इज अन आइसोस्केलेस ट्राइंगल। आइसोस्केलेस ट्राइंगल आपको मालूम होना चाहिए, सीखा है हमने 7th में भी और प्रीवियस स्टैंडर्ड में भी, कि आइसोस्केलेस इट मीन्स द ट्राइंगल whose 2 sides are equal and opposite 2 angle also be equal। Okay, in the isosceles triangle
The vertex angle, it means this angle is twice. What? Twice either base angle. As per the condition, isosceles triangles base will be same. Both angle will be same because of in the isosceles triangle the base both angle will be same measurement, and the vertex angle is twice, it means 2b. And we also know that the interior angle of the triangle, the addition rule, okay, we know that the sum of the three angles of triangle become a 180 degree. It's the rule, okay. The sum of the triangles all angle become a 180 degree. So we all know that 2b plus b is equal to 180. So we can also be say 2b plus b 3b plus b 4b is equal to 180 degree is our final equation. So carefully write all question in your fair book. Clearly understood how to make the equation from the case. Okay, write down the entire exercise 4.1 in your fair book. Okay, goodbye.